नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं आप सीटेट की तैयारी लगातार कर रहे होंगे और उसके साथ साथ अगर आप डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में हैं, 21 बैच के बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, तो हम 21 बैच के बच्चों को टारगेट करते हुए ज़्यादातर वीडियो हम देते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि आप सीटेट की तैयारी प्रॉपरली कर रहे होंगे और निश्चित तौर पर जैसे तैयारी आपको करनी चाहिए, कहीं से करनी चाहिए, आप कर रहे होंगे। हमारे वीडियो जो सीटेट स्पेशल जा रहे हैं उसे भी आप देख रहे हैं, बिल्कुल आप उसे देखिए। जितना भी हमसे हो सकता है, जितना मुझसे हो सकता है मैं करने का प्रयास करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ कराऊँगा, लेकिन जितना हो सकता है मैं करूँगा, ठीक है। और बाकी आज आपके कुछ जो क्वेश्चन थे उस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मित्र जो भी हैं, अगर चैनल पे पहली बार आते हैं सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत जल्द हम यूपी टेट को लेकर के टारगेटेड चीज़ें मैं लाने वाला हूँ। क्योंकि सीटेट लेवल की चीज़ें मैं इस वजह से नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं, इस वजह से नहीं ला पाऊँगा, ठीक है। यूपी टेट स्पेशल क्यों ला पाऊँगा? क्योंकि उसमें फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें मैं इतने बेहतरीन तरीके से लाऊँगा कि आप जब लाऊँगा तो आप देखेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपकी परीक्षाएं कब तक होंगी? 21 बैच का बच्चा लगातार पूछ रहा है कि आपकी परीक्षा कब तक होगी। तो दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आपका 100% पेपर हो जाएगा, ठीक है। दिसंबर के प्रथम सप्ताह में 100% आपका पेपर हो जाएगा, कोई समस्या आपको इसमें नहीं लेनी है, ठीक है। दिसंबर लास्ट तक नहीं जाएगा। और अगर आप एक चीज़ जानना चाहते हैं कि आपका जो है 20 नवंबर तक आपको कन्फर्मली ये पता चल जाएगा, 20 नवंबर से 25 नवंबर के बीच, ठीक है। 20 नवंबर से 25 नवंबर के बीच ये पता चल जाएगा कि आपका जो कब कब कौन सा एग्ज़ाम है, ठीक है। अर्थात आपका टाइम टेबल आ जाएगा। मैं इसे टाइम टेबल बोलता हूँ, कुछ लोग इसे स्कीम बोलते हैं, तो जो भी आप बोल दीजिए कि किस दिन कौन सा पेपर है। 20 से 25 नवंबर के बीच आ जाएगा और प्रथम सप्ताह में उम्मीद यही है कि प्रथम सप्ताह के दिसंबर में आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है, होना प्रारंभ हो जाएगा। 3 दिन के पेपर में समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। और आपकी स्क्रूटनी का रिजल्ट कब तक आएगा? कुछ बच्चे जिनका 3 सब्जेक्ट में बैक लगा है ना, 3 सब्जेक्ट में जिनका बैक लगा है, लगातार इस बात को हमसे पूछ रहे हैं, भैया स्क्रूटनी का अगर रिजल्ट आ जाता है तो एक आध सब्जेक्ट में हम पास हो जाते तो हम सेकंड सेमेस्टर वाला पेपर दे लेते, ठीक है। तो आपके स्क्रूटनी के रिजल्ट पर अभी काम नहीं चल रहा है। मेरे जो सोर्स हैं जहाँ से मैंने पता लगाया कि अभी स्क्रूटनी पर रिजल्ट पे आपका काम नहीं हुआ है, आपकी कॉपी वगैरह शायद अभी चेक नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है, जहाँ तक लोगों को पता चला, जहाँ तक मतलब कि वहाँ से न्यूज़ निकल करके सामने आई जो मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ, यहाँ तक है कि आपके परीक्षा से पहले जो परीक्षा फॉर्म भराया जा रहा है, ठीक है, इससे इस स्क्रूटनी के रिजल्ट का कोई सरोकार नहीं है, ठीक है। अब अगर आपको कोई यूट्यूब पर बताता है कि स्क्रूटनी का रिजल्ट कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, तो कोई ऐसी भ्रामक खबरें हैं, ऐसी कोई भी खबर नहीं निकल करके सामने आई है। क्योंकि आपकी 12 तारीख तक ही केवल आपका जो है परीक्षा फॉर्म भराया जाएगा। 12 तारीख के बाद किसी भी कीमत पर परीक्षा फॉर्म की डेट नहीं बढ़ाई जाएगी। और परीक्षा फॉर्म अगर आप नहीं भर पाते हैं सेकंड सेमेस्टर का, तो आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। और स्क्रूटनी के रिजल्ट जो है इस परीक्षा फॉर्म या इस परीक्षा से स्क्रूटनी के रिजल्ट का कोई सरोकार नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भ्रामक खबरें हैं। और कुछ एक बच्ची हमारे पास एक भेजी थी, भैया स्कीम आ गया, स्कीम वगैरह अभी नहीं आई है, सब फर्जी वीडियोज यूट्यूब पर चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका वही काम होता है। सबसे बड़ी बात है डीएलएड के साथ सीटेट के टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, इस पर मैं प्रॉपर वीडियो दे रहा हूं। टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, लगातार आपको सीटेट में अगर आपको मतलब कि कॉन्फिडेंस हो जाना है कि यार मैं बता दूं ना, सीटेट मतलब सरल, इससे सरल एग्जाम शायद ही कोई होता हो। सीटेट से सरल एग्जाम शायद ही कोई होता हो, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। सीटेट से ज़्यादा आसान पेपर कोई नहीं होता है। आप यूपी पेट दे करके आइए, जो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ है सीटेट टूटेट से बहुत कठिन। अगर नहीं पढ़ेंगे, वैसे पढ़ेंगे नहीं, सीटेट भी फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप नियमित तौर पे पढ़ने वाले बच्चे हैं और आप नियमित तौर पे प्रशिक्षु के तौर पे कार्य कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए सीटेट से आसान नहीं हो सकता है। जो आप यूपी टेट देखते हैं ना, यूपी टेट सीटेट से बहुत क्या एक अलग लेवल है यूपी टेट का। यूपी टेट सीटेट से अलग लेवल का है। यूपी टेट में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने अगर पढ़ा नहीं तो उसका उत्तर ज़िंदगी में नहीं लगा पाएंगे। जैसे आपसे पूछा जाए कि नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, आपने नहीं पढ़ा तो नहीं लगा पाएंगे भाई नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ठीक है। और सीटेट में क्या होता है, सीटेट में पेडागोजी के ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि अपने आप को एक आदर्श शिक्षक और सकारात्मक जवाब आप ढूंढ करके उत्तर लगा लेंगे।
ये होता है सीटेट और यूपी टेट में फ़र्क। सीटेट मतलब सरल, ठीक है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास मात्र 20 से 25 दिन है। कितने दिन हैं? 20 से 25 दिन आपके पास है। जो बच्चा ये समझता है कि हम एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले पढ़ेंगे, अभी सीटेट के लिए वो सीटेट के लिए वो लगातार लगा हुआ है। मैं सेकंड सेमेस्टर बच्चों की ही बात बता रहा हूँ, सीटेट के लगातार लगे हुए हैं। मुझे कोई दूर गुरेज नहीं है, आप सीटेट की तैयारी भैया करिए, ठीक है। लेकिन आपके डीएलएड का फॉर्म भराया जा रहा है ना। एक कॉलेज में एक बच्चा आया था, है ना, वो कह रहे थे कि भैया हम 2018 बैच के ही, और यार एक बार बैक लग जाता है ना कि एकदम समझ लो ज़िंदगी रद्द हो जाती है। 18 बैच का बच्चा आज जो है चतुर्थ सेमेस्टर का फॉर्म भर रहा है, एक बार बैक लगने के बाद स्थिति क्या होती है शायद आप उससे ही फील करिए जो बच्चा बैक है, ठीक है। इसी वजह से मैं आगाह कर रहा हूँ, 20-25 दिन आपके पास बचे हुए हैं, इसे हल्के में लेने की चूक मत करिएगा, हल्के में लेने की थोड़ी सी भी गलती मत करिएगा। अब अगर आप सीटेट को 10-15 दिन रोक भी देते हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि एकदम से इसे रोक दीजिए, एकदम से मत रोकिए, इसे भी करते रहिए, लेकिन डीएलएड पर आप अब 60:40 का रेशियो बनाइए, ठीक है। 60:40 का रेशियो बनाइए। 60% आपको अब डीएलएड पे देना है, 40% आपको सीटेट पर देना है अपने टाइम का। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, एक बच्चा कह रहा था भैया कै बजे उठे कै बजे पढ़े, ये आपके ऊपर निर्भर करता है भाई। हम तो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 4-5 बजे हम उठ जाते हैं, ठीक है। अब आप 4-5 बजे नहीं उठ पाते होंगे क्योंकि 12-1 बजे तक तो आप पढ़ाई लिखाई करते होंगे या दूसरी पढ़ाई लिखाई करते होंगे। 12-1 बजे से पहले कोई सोने वाला आज के डेट में है नहीं, क्योंकि 1.5 GB डाटा उसके पास है, उसके पास मोबाइल है, तो इतने जल्दी कैसे सो पाएगा, है ना। लेकिन आपको जो है, अगर आप जल्दी सोएंगे 10-11 बजे तक आसपास सो जाएंगे तो आप 5 बजे उठ जाएंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप 12-1 बजे तक पढ़ाई करते हैं तो सुबह उठने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, पढ़ाई का सबसे बेस्ट तरीका जानते हैं क्या है? रात में बेस्ट तरीका नहीं होती है पढ़ाई करने का। पढ़ाई का बेस्ट तरीका अगर आपके पास समय है तो दिन ही होता है, ठीक है। दिन ही होता है, दिन होता है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त काल होता है। बाकी आप बेहतर हैं इन सब चीज़ों में, जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, जैसे भी पढ़ सकते हैं पढ़िए, ठीक है। लेकिन इस सीटेट को डीएलएड को लेकर के गलती मत करिएगा। अब सीटेट में सबसे ज़्यादा आपको क्या करना चाहिए? सीटेट में अगर आप एक बार जो है कहीं से किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ाई लिखाई करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म बढ़िया है, ये प्लेटफॉर्म ख़राब है। मैं किसी प्लेटफॉर्म की बुराई या बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको अगर लगता है कि आपको सीटेट में एक अच्छा स्कोर करना है ना, आपको सीटेट में एक अच्छा स्कोर करना है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके लिए रामबाण साबित होगा, रामबाण, ठीक है। मैं बता दूं, सीटेट में जो है 70-80% क्वेश्चन, 70-80% क्वेश्चन PYQ से आते हैं, प्रीवियस ईयर से आते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर कर लेते हैं, और मैं नहीं कहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर पेपर करके ही बैठ जाइए, आप चाहे जैसे पढ़ते हैं पढ़ाई करते रहिए, लेकिन पर डे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही करने हैं। सीटेट में रामबाण यही है, बाकी और कुछ नहीं है। यूपी टेट के लिए तो मैं नहीं कहूँगा कि प्रीवियस ईयर पेपर रामबाण होता है, लेकिन सीटेट में रामबाण साबित होगा, है ना। आप PYQ करते रहिए। और अगर आपके पास जो है अभी मार्केट में प्रैक्टिस सेट, ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट तो आप इधर उधर से मार ही रहे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। अगर आप सीटेट, यूपी टेट नहीं, सीटेट के जो है प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो यूथ का ही प्रैक्टिस सेट लीजिएगा, यूथ का, ठीक है। यूथ की प्रैक्टिस सेट बहुत बेहतरीन होती है। यूथ वाले जो है इतना बेहतर कर दिए हैं सीटेट में कि अब क्या बताएं। 2018 से लेकर के आज तक इनका डंका बज रहा है, क्योंकि इनके प्रैक्टिस सेट बहुत लाजवाब होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं प्रमोशन पाया हूँ, यूथ वाले हमें प्रमोट करने के लिए कहेंगे, ये हमारे औकात से बाहर है, ठीक है। इस वजह से आप जो भी चाहते हैं करिए, लेकिन यूथ बहुत बेहतर है ना। बाकी मुझे और भी अगर बुकें अच्छी लगती हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैंने नहीं बताया, क्यों बताया? क्योंकि इनका जो नीचे डिस्क्राइब करने का तरीका है ना, बहुत बेहतरीन है ना, डिस्क्राइब करने का तरीका। और बाकी आप अपने आप को दें। सबसे बड़ी बात, एक बच्चा हमसे बोल रहा था, भैया हम सोच रहे हैं सीटेट दे ही ना, है ना। अगर आपको लगता है कि आप सीटेट नहीं देंगे तो आपका काम बिगड़ जाएगा, तो बिल्कुल भी आपका काम कोई बिगड़े उड़ेगा नहीं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप डीएलएड के लिए अगर तैयारी नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे, तो सीटेट नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, आप यूपी टेट पे लगिए, ठीक है। आप यूपी टेट पे लगिए। और यूपी टेट जो है आपका जो है, जहाँ तक अब हमें लग रहा है ना, यूपी टेट बहुत लेट हो सकता है। लेट हो सकता है मतलब हाफ तक जा सकता है, जून तक जा सकता है, ठीक है। जून तक आपका जा सकता है, ऐसी बात नहीं है कि मार्च अप्रैल में हो ही जाएगा, जून तक आपका जा सकता है यूपी टेट, क्योंकि लेट होने की संभावना ज़्यादा है। मैं असलियत बता दूं, इसे लेट होने की संभावना कहाँ है? असलियत
एकदम खरी बात मैं बता रहा हूँ। ये चीज़ें आपको शायद अच्छी न लग पाए, लेकिन खरी बात यही है कि इन्हें वैकेंसी लेट देनी है ना। इन्हें पीएनपी को या उत्तर प्रदेश सरकार को वैकेंसी लेट देनी है। अब वो कहेंगे पहले यूपी टेट हो जाए तब हम देंगे, पहले यूपी टेट हो जाए तब देंगे। यूपी टेट का 3 बार अधियाचन भेजा जाएगा, मार्च अप्रैल तक तो केवल अधियाचन जाएगा। जहाँ तक मुझे उम्मीद है भाई, यूपी टेट के बाद ही वैकेंसी देने का नाम लेंगे। पहले यूपी टेट करा लेते हैं, उसके बाद वैकेंसी देंगे। तो यूपी टेट कराएंगे तो यूपी टेट 2 महीना में रिजल्ट आता है ना, तो जून जुलाई अगस्त इसे चला जाएगा। तो उसके बाद लास्ट तक कहेंगे कि यार दे दो वैकेंसी, है ना। इसी वजह से मैं कहता हूँ आपके पास संभावना है, और उस संभावना को बचा के रखिए। और अगर आप किसी भी परीक्षा, जैसे देखिए जैसे सीटेट की अभी एग्ज़ाम होने वाला है, आप बीएड कर रहे हैं, आप डीएलएड कर रहे हैं, तो सीटेट से पहले हमें नहीं लगता है नवंबर में कोई एग्ज़ाम आपका है। कोई एग्ज़ाम आपका नवंबर में है? नहीं है। एसएससी वाले बच्चे अपना एसएससी देखें, मुझे नहीं पता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का कोई एग्ज़ाम नहीं है। यूपी पीसीएस अगर आप देख रहे हैं तो आपकी अपनी अलग क्वालिटी होगी, लेकिन समूह ग की कोई परीक्षा नहीं है। जो आपका जूनियर असिस्टेंट आने वाला है यूपी पेट 2021 है ना, कुछ लोग होंगे, ये परीक्षा जो है मार्च अप्रैल में होगी। तो अभी आपके पास नवंबर दिसंबर में कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो मैं यही कहूँगा पूर्ण मनोयोग से आप सीटेट पर लग जाइए। और जिन्हें नहीं लगता है कि सीटेट ना दें तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर का, फर्स्ट सेमेस्टर, एक बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर का था, भैया हमको सीटेट देना है। यार आप तो नए हो, आप चाहो तो दे दो, ना चाहो तो मत दो, है ना। वैसे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा सीटेट काहे भरवा, मैं बताऊं सीटेट में फर्स्ट सेमेस्टर को काहे मौका दिया जा रहा है? भैया इसका गेम है, बस इसका, है ना, बस इसका गेम है और कुछ नहीं। 1200 रुपया आप जमा करेंगे, जाइए भैया पेपर दीजिए, कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। साल में 2 बार सीटेट होता है भाई, काहे मरोगे? पहली बार आप कोर्स में इनरोलमेंट कर रहे हो। अब कुछ लोग कहेंगे भैया कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस से नहीं बढ़ता है, सारा गेम इसी का है। बाकी ज़्यादा अगर असलियत बता देंगे तो हो सकता है बुरा लग जाए किसी को, है ना। और शायद सब कुछ मैंने बता दिया, हल्के में लेने की बात मत करिएगा, है ना। लगातार प्रयास करिए बेहतर करने के लिए। लाइट चक कर रहा था, हो सकता है इधर उधर से गड़बड़ हुआ हो, है ना। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी आप मेहनत अच्छी तरीके से करिए जितना मेरे से हो सकता है। कल जो मेरा वीडियो जाएगा ना, कल जैसे कि आप जानते हैं पेडागॉजी आती है और एक पेडागॉजी हिंदी की पेडागॉजी होती है ना। हिंदी की पेडागॉजी में भाषा अर्जन होता है। आप पढ़ाई कर रहे होंगे अलग अलग जगह से, मुझे पता है आप अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। कल में जो है चौमस्की, है ना, चौमस्की, वाइगोत्स्की, है ना, चौमस्की, वाइगोत्स्की और पियाजे, इन्होंने भाषा अर्जन के सिद्धांत को किस तरीके से दिया है। पियाजे ने कहा है कि सबसे पहले बालक के मन में क्या आता है? विचार आता है, तब भाषा आती है। वाइगोत्स्की ने कहा पहले भाषा आती है तब विचार आता है। चौमस्की ने कहा भाषा जन्मजात होती है, भाषा कभी नहीं आती है, भाषा ले करके बच्चा पैदा होता है। बच्चे के अंदर एलईडी पाया जाता है, एलईडी मतलब भाषा अर्जन यंत्र पाया जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पाया जाता है। ठीक है, तो कल मैं इनके ऊपर एक लेक्चर लेने वाला हूँ। वाइगोत्स्की ने जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की है और पियाजे ने स्कीमा की बात कही है। इसके फोल्डिंग क्या होता है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में मैंने बताया, लेकिन फिर से एक बार इसे जो है थोड़ा सा जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जैसे मैंने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को कल पढ़ाया था, वो 200-300 बच्चे किसी केवल देखे हैं, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो चीज़ें मैंने उसमें पॉइंट डिनोट करके बताया निश्चित तौर पे वो आएगा, है ना। जो मैथ में होता है, जो निश्चित तौर पे मैथ में आ सकता है पेडागॉजी में, वो भी मैं बताने का प्रयास करूँगा। भाई जितना मेरे से हो सकता है वही कर पाऊँगा ना। ऐसा तो है नहीं दिन भर में 10 वीडियो मैं देता हूँ, एक वीडियो दे पाता हूँ। अगर आपको अच्छी लगे देखिए, नहीं अच्छी लगी जहाँ से पढ़ते हैं वहीं से पढ़िए, हमें क्या मतलब है ना। बस अपना काम मैं भी कर रहा हूँ, लोग अपना काम कर रहे हैं। आपको थर्ड अंपायर के तौर पे रखना है। आप एक जगह से पढ़ाई करते हैं तो आप बहुत पीछे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को ध्यान रखिएगा, जो बच्चा जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर टहलेगा, जो बच्चा जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम पर घूमेगा, क्विज लगाएगा, जो बच्चा जितना ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर ग्रुप खोजेगा सीटेट के लिए, जितना बच्चा जो है सोशल मीडिया पर अट्रैक्ट होगा अपने आप को रिवील करने के लिए। 30 नंबर के पेपर में फलाने 29 नंबर पा करके टॉप कर गए टेलीग्राम के क्विज में। आप बहुत पीछे हैं, मेरी बात मानिए, बहुत पीछे हैं भाई। केवल आपको सीटेट नहीं पास करना है, केवल आपको यूपी टेट नहीं पास करना, आपको क्या करना है? आपको नौकरी लेनी है। मैं बता दूं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ना आप सेल्फ स्टडी करेंगे, सेल्फ स्टडी, उतना ही आप अपने आप को परिपक्व पाएंगे।
यूट्यूब पर होता क्या है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, है ना, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। जैसे मैं पढ़ाता हूँ ना, मैं चॉम्स्की, वाइगोत्स्की और पियाजे पर भाषा अर्जन के सिद्धांत पर मैं वीडियो लाऊंगा, तो आप समझते हैं जितनी डिस्क्राइब करके बुक में लिखा रहता है उससे उतना डिस्क्राइब करके मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जो मुझे लगेगा महत्वपूर्ण, वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप एक बार इसे बुक से पढ़े रहेंगे ना, तो शायद आपको वीडियो देखने की ज़रूरत ही न पड़े। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी बच्चा करेगा उतना ही बेहतर करेगा। और आपको लगता है कि आगे जो है कंपटीशन यहाँ टाइप कम होगा, आपको सुपर टेट के लिए 125 के लिए तैयार रहना पड़ेगा। चाहे जितना आपका गुणांक हो, 120 के ऊपर तो आपको कन्फर्मली तैयार रहना है, नहीं तो आपका काम नहीं बनेगा। मेरी बातें शायद आपको लग रही होंगी भाई फेंक रहा है, फेंक नहीं रहा हूँ। अब जैसे कंपटीशन आप उत्तर प्रदेश के राजस्व लेखपाल में देखे हैं ना, उत्तर प्रदेश के कांस्टेबल वैकेंसी में देखते हैं जितनी कंपटीशन ना, वैसे कंपटीशन आपको अब यहाँ देखने को मिलेगा। 40,000 50,000 पद रहेगा ना, तो बैठने वालों की संख्या जानते हैं सुपर टेट में कितनी रहेगी? बैठने वालों की संख्या 15 लाख रहेगी। 15 लाख रहेगी, 40,000 पद। तो आप अपने आप को समझिए आप कहाँ पे हैं और आपको कैसे ताबड़तोड़ मेहनत करनी है, टारगेट कैसे पढ़ाई करनी है। पूर्ण मनोयोग से पढ़ाई करिए भाई, जितना मेरे से हो सकता है। मैं आपका भाई हूँ, छोटा हूँ, बड़ा हूँ, इससे मतलब नहीं है। मैं हमेशा कभी यूट्यूब पर जो है इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, जो चीज़ें होती है साफ बताता हूँ। भले एक यूट्यूबर हूँ, लेकिन यूट्यूब देखने का मैं विरोध करता हूँ। दिन रात आपको यूट्यूब नहीं देखना है, सेल्फ स्टडी आपको करनी है। आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। आज की डेट में 1.5 GB डेटा लोगों को मिल रहा है, और सबसे आसान काम है कि लोगों को मूर्ख बनाया जाए। और कैसे बनाया जाए? 20 ठीक क्वेश्चन कराएंगे। सीटेट का बात मैं बता रहा हूँ। 20 ठीक क्वेश्चन लाएंगे EVS का, 20 क्वेश्चन। और उसके लिए जानते हैं कितना समय आपका खाएंगे? उसके लिए आपका 1 घंटा खाएंगे। अब वही जो 20 क्वेश्चन में खा रहे हैं, जैसे मलेरिया, जैसे EVS के लिए मैंने बताया कि 3 से 5 तक का पूरा वही आता है, वही आगे करता है 15 नंबर के कंटेंट में भाई, वही आता है और कुछ नहीं आता है। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि मलेरिया की खोज के लिए रोलांड रोस को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हाँ चलिए बताइए। विनोद कुमार, बहुत सही बेटा, बहुत सही जा रहा हूँ। हाँ विनोद कुमार, हाँ रोलांड रोस को कब दिया? हाँ 1904 में, 1902 में, हाँ 1902 में रोलांड रोस को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हाँ मलेरिया के लिए। अब बताते हैं, कहानी आपको बताते हैं। हाँ रोलांड रोस को जो है मलेरिया की सिनकोना की दवा, हाँ सिनकोना की छाल, यही होता है। आप एक पॉइंट पढ़ लीजिए, मलेरिया की दवा के लिए सिनकोना की छाल का प्रयोग किया जाता है। मलेरिया की दवा के लिए रोलांड रोस को, मलेरिया के परजीवी खोज करने के लिए रोलांड रोस को नोबेल पुरस्कार 1902 में दिया गया था। इन्होंने मच्छरों के ऊपर खोज किया था, मच्छर का पेट फाड़ करके उसमें खोज किया था, इस वजह से इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, मादा एनीफ्लीज मच्छर के काटने से होगा। डेंगू इस समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, डेंगू से क्वेश्चन पूछ सकता है। डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एडीज के काटने से होता है। मादा ही मच्छर केवल काटते हैं, नर नहीं काटते हैं। मादा क्यों काटती है? क्योंकि उसके पेट में बच्चा होता है, लार्वा होता है, उसके लिए जो है उसे पोषण की आवश्यकता होती है, इस वजह से काटता है। 2 लाइन आप पढ़ लीजिए। अब इसके लिए 20 ठीक क्वेश्चन लाएंगे, 1 घंटा आपको समय देना है। किसी के पास समय नहीं है। आप एक स्टूडेंट हैं, तो शायद आपको लगता होगा कि आप ये चीज़ें सही कर रहे हैं, लेकिन आप गलत कर रहे हैं, है ना। थोड़ा सा बदलिए, जहाँ पे भीड़ है ना वहाँ पे मत रहिए। भीड़ से अलग होकर के काम करेंगे तभी आप बेहतर करेंगे। बाकी आप समझदार हैं, आपके पास दिमाग, आप हमसे ज़्यादा जानते होंगे, कुछ लोग हमसे बड़े भी होंगे, वह भी मुझे गाली देंगे, बहुत बड़का ज्ञानी बन रहे हो। ज्ञानी नहीं, जो चीज़ें हैं वो सत्य बता रहा हूँ, यही चीज़ें सत्य हैं। चलिए आखिरी बात बोल करके वीडियो समाप्त करूंगा। कल मैं ये वीडियो दूंगा, इसे आप जरूर देखिए। सीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरा जो स्पेशल क्लासेज जा रहा है, 15-20 मिनट का क्लासेज होता है, जरूर देखा करिए, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा जो करते हैं। अंत में बोलूँगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। प्रयास करिए बेहतर करने के लिए। नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ, आप अनुभवी जरूर बनेंगे। और अगर आपके पास ज्ञान है तो निश्चित तौर पर आप पढ़ा बहुत करेंगे, खिलाड़ी जरूर बनेंगे, इस बात को ध्यान रखिए, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।